गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम उन कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उन कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, और बेसिक में सबसे पहले हम सीखेंगे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें सबसे पहले आता है ओपन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। यहां देखिए, ये कार्बन बना हुआ है। इस कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रखे हैं वो सारे के सारे आपको क्लियरली दिख रहे हैं। यह कहलाता है ओपन स्ट्रक्चर। सेकंड मॉलिक्यूल देखिए, यहां पर ये 2 कार्बन बने हुए हैं। इन कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ और यहां पर इन तीनों हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रखे हैं वो हमें क्लियरली दिख रहे हैं अलग अलग। ये कहलाता है ओपन स्ट्रक्चर। और देखिए, यहां पे ये कार्बन है, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है। इस ऑक्सीजन ने H के साथ बॉन्ड बना रखा है। ये सारे के सारे बॉन्ड आपको क्लियरली अलग अलग दिख रहे हैं। ये कहलाता है ओपन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर भी 1, 2 और 3 कार्बन आपके सामने हैं। तीनों कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ और आपस में बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन यहां पे हर एक बॉन्ड क्लियरली हमको रिप्रेजेंट किया हुआ दिया है। यह कहलाता है यहां पर ओपन स्ट्रक्चर। जैसे कार्बन का हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, अलग से दिख रहा है। हाइड्रोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड है, अलग से दिख रहा है। यह अलग से दिख रहा है। यहां पे कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है, यह अलग से दिख रहा है। यह कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों के दोनों बॉन्ड अलग से दिख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यह भी दूसरा तरीका है रिप्रेजेंट करने का, कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला का मतलब यह होता है कि इसमें आपको एटम तो दिखाई देते हैं, लेकिन उन एटम के बॉन्ड आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि ये देखिए, यहां हमने लिखा CH3 और CH3। हमें यहां पर यह तो दिख रहा है कि इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन, इधर कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन, यहां पर टोटल जो भी एटम है वो सारे दिख रहे हैं, लेकिन उनके बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं किए गए। यह कहलाता है कंडेंस फॉर्मूला। याद रखिए, कंडेंस फॉर्मूला जो है उसमें आपको बॉन्ड दिखाई नहीं देंगे। यह लिख रखा है CBr4। अब CBr4 के अंदर कार्बन के साथ 4 Br हैं, तो 4 Br भी दिख रहे हैं, कार्बन भी दिख रहा है, लेकिन बॉन्ड नहीं दिख रहा। कंडेंस कर दिया हमने एटम्स को, मॉलिक्यूल को बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा। यहां देखिए, CH2I2, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 2 I हैं। एटम सारे दिख रहे हैं, लेकिन बॉन्ड कोई भी नहीं दिख रहा। यह कहलाता है कंडेंस फॉर्मूला। यहां देखिए, यह कार्बन, इस कार्बन के साथ हमने लिख दिए CH3 4, यानी एक कार्बन के साथ 4 CH3 हमने लिख दिए हैं। क्या कोई बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। बॉन्ड को नहीं दिखना ही कहलाता है कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में कोई बॉन्ड आपको रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, CH3OH। जब यहां पे CH3OH लिखा गया था तो उसके अंदर कार्बन के ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ सारे बॉन्ड अलग अलग दिख रहे थे, ओपन स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पे जब हमने CH3OH को लिखा है तो सब कुछ वैसा ही है, बिना बॉन्ड के। बॉन्ड को गायब कर दिया, और अगर हमने बॉन्ड को गायब कर दिया है तो वो कहलाता है कंडेंस फॉर्मूला। तो इसका मतलब यह है, जब भी आपको मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने की बात आएगी, अगर कहीं लिखा हुआ है कि ओपन स्ट्रक्चर कौन सा है, तो उसमें आपको एटम के सारे जितने बॉन्ड हैं दिखाई देंगे। अगर कंडेंस की बात आई तो कंडेंस में जो भी मॉलिक्यूल लिखा होगा उसमें कोई भी बॉन्ड आपको रिप्रेजेंट करके नहीं दिया जाएगा। अगर बॉन्ड सारे दिखते हैं तो ओपन स्ट्रक्चर, और अगर एक भी नहीं दिखता तो उसे हम कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल के बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो देखिए इसमें क्या है कि कार्बन के टाइप का क्या मतलब है। कार्बन के टाइप का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कार्बन एटम जितने अदर कार्बन एटम से अटैच होता है वो उसका टाइप कहलाता है। अब इसमें 1 बाय 1 डेफिनेशन अगर हम समझें तो देखिए 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कार्बन एटम जो किसी और कार्बन से ना भी अटैच हो उसको भी प्राइमरी या 1 डिग्री ही माना जाता है। यानी कि 1 डिग्री कार्बन का मतलब हो गया ऐसा कार्बन जो किसी भी कार्बन एटम से ना अटैच हो या सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो, वो 1 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बन की बात करें तो ऐसा कार्बन एटम जो 2 कार्बन से अटैच हो वो 2 डिग्री हो जाएगा। 3 डिग्री कार्बन की बात करें तो 3 कार्बन से अटैच, और 4 डिग्री की बात करें तो वो 4 कार्बन से अटैच होना चाहिए। सेम टू सेम हाइड्रोजन के लिए भी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान है क्या कि हाइड्रोजन एटम के लिए आपको कार्बन को देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन एटम की जो डिग्री है वो डिपेंड करती है कार्बन पे। ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर ये नहीं बोलेंगे कि कोई हाइड्रोजन जितने हाइड्रोजन से अटैच है वो उसका टाइप कहलाता है, ऐसा नहीं है। कार्बन के लिए वैलिड है। ये कार्बन एटम किसी भी और कार्बन से अटैच है या नहीं है? नहीं है। ध्यान से देखिए, किसी से अटैच नहीं है। अगर नहीं है तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। अब हाइड्रोजन की बात करें, ये हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। याद रखिए, ये हाइड्रोजन 1 डिग्री से अटैच है तो ये चारों ही 1 डिग्री हाइड्रोजन माने जाएंगे। यहां देखिए, किसी ने पूछा कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, हमने कहा 1। ना 2 डिग्री कार्बन है, ना 3 डिग्री है, ना 4 डिग्री है, तो उनके बारे में हम क्यों लिखें? नहीं लिखेंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन 4, 4 हैं। यहां आते हैं, ये कार्बन कितने अदर कार्बन से अटैच है। मैंने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन का नाम नहीं लिया। मैंने कहा ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन है। इसी तरह से ये कार्बन भी एक से ही अटैच है, इसलिए ये भी 1 डिग्री है। तो इस मॉलिक्यूल में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2 लिख दिए मैंने। इसी तरह हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि ये दोनों के दोनों कार्बन 1 डिग्री हैं तो इनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो भी 1 डिग्री ही होगा। तो इसके अंदर नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर 6। ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन कार्बन पे डिपेंड करता है। यहां आते हैं, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये 2 से अटैच है, इसे 2 डिग्री बोलेंगे। ये भी एक से ही अटैच है, इसे भी हम बोलेंगे 1 डिग्री। तो इस वाले मॉलिक्यूल में 1 डिग्री कार्बन जो है वो 2 आ गए। 2 डिग्री कार्बन 1 है। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, दोनों 1 डिग्री कार्बन है, दोनों ही 1 डिग्री हैं। तो इनके साथ जो हाइड्रोजन है वो भी 1 डिग्री होंगे। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर कितने? 6। 2 डिग्री कार्बन 1 है, पर हाइड्रोजन इसके पास 2 हैं, तो 2 डिग्री कार्बन 1 और हाइड्रोजन साथ 2। यहां आइए, इस मॉलिक्यूल को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। हर एक कार्बन को मार्क करेंगे हम। सबसे पहले ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है। इस कार्बन पे हमने हाथ को रखा और चेक किया कितने दोस्त हैं इसके। कार्बन में एक ही कार्बन से अटैच है, इसका एक ही दोस्त है कार्बन में, हाइड्रोजन में नहीं, कार्बन में। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। ऊपर वाले को देखा, एक ही दोस्त, एक ही कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री। इसी तरह ये भी एक से अटैच है, 1 डिग्री। ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन 4 कार्बन से अटैच हैं। कितने से? 4 से। आपने बोल दिया 4 डिग्री। इस कार्बन को देखा, ये कार्बन 2 से अटैच है। कितनों से? 2 से, तो ये 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 3 से अटैच है
और अगर ये 3 से अटैच है तो आप कहेंगे कि ये कार्बन 3 डिग्री है। इसी तरह ये कार्बन, ध्यान से देखिए, ये कार्बन 1 से ही अटैच है, क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। तो आगे देखते हैं, 1 डिग्री कार्बन को काउंट किया, 1 डिग्री कार्बन इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, 5 1 डिग्री कार्बन हो गए। 2 डिग्री कार्बन को काउंट किया, एक ही है, 2 डिग्री कार्बन एक। 3 डिग्री को चेक किया, 3 डिग्री सिर्फ एक है। 4 डिग्री को चेक किया। नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। हमारे नीट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल देकर उसमें वो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन करवाते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन रहते हैं वो। हमें बस इतना ध्यान होना चाहिए कि जहां भी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा हम उसे कहेंगे 1 सिग्मा। अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम कहेंगे उन डबल में से, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा है और दूसरा पाई। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड अगर दिया हुआ है तो उसमें हम कहेंगे कि एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। एग्जाम्पल से समझिए, यहां पर ये मॉलिक्यूल आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। कार्बन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इधर ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये हाइड्रोजन से, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए हम सारे के सारे पहले सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमने 7 सिंगल बॉन्ड यहां पे रख दिए। तो 7 सिंगल बॉन्ड इस तरह से आ गए। अब याद रखिए सिंगल नहीं पूछा है, सिग्मा पूछा है, तो ये 7 तो सिंगल बॉन्ड है तो 7 सिग्मा, और ये जो डबल बॉन्ड है इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए? 8। पाई बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखना है। एक ही डबल बॉन्ड है, उसके अंदर एक सिग्मा तो आ चुका, दूसरा पाई बॉन्ड। यहां देखिए इस मॉलिक्यूल में एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ आएगा, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए सिग्मा बॉन्ड पूछे हैं, सिग्मा बॉन्ड के लिए मैंने कहा था सारे के सारे आप सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे। तो जितने सिंगल हैं सारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सिंगल है। लेकिन जैसा मैंने कहा सिंगल नहीं पूछे हैं, सिग्मा पूछे हैं। तो यहां पर जो डबल बॉन्ड आपको दिया गया है उस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, तो ये हमने इसका एक सिग्मा लिख लिया। तो टोटल सिग्मा हो गए हमारे पास 11। पाई बॉन्ड की बात करते हैं। पाई बॉन्ड के बारे में सीखा है कि पाई बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और दूसरा पाई होता है। ये हमने यहां पर दूसरा पाई बॉन्ड बना दिया। ये हो गया, इसके अंदर 11 तो हो गए सिग्मा और 1 हो गया पाई बॉन्ड। नेक्स्ट हम बेंजीन के बारे में स्टडी करेंगे। बेंजीन को सबसे पहले हम ओपन बना के लिखेंगे। इस बेंजीन के अंदर हमें पता है 6 कार्बन एटम्स होते हैं। ये हमने यहां पे डबल बॉन्ड बनाया, ये सिंगल दिया हुआ है, डबल बॉन्ड सिंगल, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल। कार्बन के 4 बॉन्ड हमें कंप्लीट करने हैं। ये हम चारों के चारों बॉन्ड यहां कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद इसमें हम सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे, और सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए यहां लिखेंगे सिग्मा और पाई। सिग्मा बॉन्ड के लिए जैसा मैंने कहा था सारे के सारे सिंगल बॉन्ड काउंट किए जाएंगे। ध्यान से देखिए सिंगल बॉन्ड कितने हैं, बाहर वाले सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, तो
1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 सिंगल बॉन्ड तो ये हो गए इस तरह से। आगे देखते हैं 1 2 3, 3 सिंगल बॉन्ड ये हो गए इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डबल बॉन्ड दे रखे हैं आपको, इन सारे के सारे डबल बॉन्ड में भी 3 सिंगल होंगे, क्योंकि हर डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा होता है। तो यहां पर ये हमने इस तरह से 3 लिखे। तो अब हम लिख रहे हैं टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। टोटल सिग्मा बॉन्ड जो आएंगे यहां पे काउंट करेंगे तो वो आ गए यहां पर 9 और 3 12। बात करते हैं पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड हर डबल बॉन्ड जो है उसमें एक सिग्मा दूसरा पाई होगा। तो इसके अंदर हमने लिखे 3 पाई बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास टोटल 12 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड।